अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ डाइट इन एवरी डेकेड। ज़िंदगी के हर 10 साल के लिए मतवाज़न ग़िज़ा, हम उस पर बात करेंगे। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड है ये, और वो है टीनेजर्स के लिए किस किस्म की डाइट होनी चाहिए। चूँकि ग्रोइंग एज होती है तो रिक्वायरमेंट्स भी इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, आपके मिनरल्स, आपके विटामिन, तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उनका जो डाइवर्ट हो जाते हैं वो हाई एनर्जी डेंस फूड्स खाने शुरू हो जाते हैं, विच आर हाई इन फैट्स, विच आर हाई इन शुगर्स, विच आर हाई इन सॉल्ट। और वो ऐसे किस्म के खाने, तमाम खाने न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी लो होते हैं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? तो आपका फोकस कोर फूड ग्रुप्स पे होना चाहिए। आप जब देख रहे हो कि आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा हाई एनर्जी डेंस फूड्स खा रहा है, जो हाई इन शुगर, हाई इन फैट्स है, अपना फोकस चेंज कर लें और आप इन फूड ग्रुप्स के बारे में सोचना शुरू कर दें, जो कि मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। थोड़ी सी मैं बात स्पेसिफिकली टीनेज की अब थोड़ा सा और करना चाहूँगी। टीन एज में आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं। लड़कियों की थोड़ी सी ज़्यादा बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लड़कों की भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो गर्ल्स की हैं 14.8 मिलीग्राम्स अ डे और लड़कों की 11.3 मिलीग्राम्स अ डे। लड़कियों का ये है, किसी किसी का इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा हैवी जा रहा हो। तो यू कैन सी दैट ये है हमारी लड़कों लड़कियों की आयरन की रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे की पुअर एपेटाइट है, उसको भूख नहीं लग रही, अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसके एक्टिविटी लेवल्स लो हो गए हैं, या आपको लग रहा है कि उसका पुअर फोकस है, वो सही से फोकस नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आपके बच्चे में आयरन की कमी हो। जब बच्चों में आयरन की कमी होती है तो उनको इन्फेक्शंस भी जल्दी होते हैं। सो इट्स वर्थ हैविंग अ लुक, कीपिंग एन आई ऑन योर चाइल्ड कि क्या वाकई अगर उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या हो सकता है कि उसकी आयरन में कमी हो। थोड़ी सी बात करते हैं कि आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। टीन एज में आप अपने बच्चों को आयरन एनरिच्ड फूड्स खिलाएं, ऐसे खाने खिलाएं जिनमें आयरन ज़्यादा हो। आप सबको तो पता ही है कि गोश्त में आयरन होता है, लिवर में आयरन होता है, तो ये मेरे बताने की बात नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो नॉन मीट सोर्सेज हैं आयरन के, वो भी अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स एंड पल्सेस का भी इस्तेमाल करें। सिर्फ गोश्त नहीं बल्कि दालों का, चिक पीस का, जो छोले होते हैं, किडनी बीन्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये भी आयरन में काफ़ी हाई होते हैं। इसके अलावा आप उनको सीड्स खिलाएं, नट्स खिलाएं। कैशियो नट्स आर क्वाइट गुड इन आयरन। इसके अलावा आप उनको ड्राइड फ्रूट, जो कि एप्रिकॉट्स हो गए, ड्राइड रेजन्स हो गए, और प्रून्स हो गए, तो इस तरह से ड्राइड फ्रूट भी खिलाएं। तो बात वही आ जाती है, फ्रूट भी खिलाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खिलाए तो वो सब्जी का इस्तेमाल हो गया, चिक पीस तो वो दालों का इस्तेमाल हो गया। और जब मैं नट्स की बात करती हूँ तो अगर आप देखें, अगर आप तमाम चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें तो वैसे भी उनकी गुडनेस है, लेकिन उनमें इससे आपको आयरन भी मिलेगा। जब आपके बच्चे नॉन मीट सोर्सेस से आयरन ले रहे हों तो कोशिश करें कि आप उसके साथ विटामिन सी की भी कोई चीज़ खा रहे हों। इस तरह से आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। तो अगर आप साथ में ग्लास ऑफ एक ऑरेंज जूस पी लेते हैं, या फिर टमाटर खा लेते हैं, या फिर सिट्रस फ्रूट्स खा लेते हैं, तो उससे भी आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, उसको इन खानों के साथ ना खाएं, क्योंकि वो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। टीन एज में आपने एक और चीज़ का भी बहुत ख्याल करना है, और वो है कैल्शियम। बिकॉज टीन एज में जो आपका बोन मास होता है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होता है। तो आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? फॉर बॉयज, लड़कों के लिए 11 से 18 साल की उम्र के लिए 1000 मिलीग्राम्स अ डे ऑफ कैल्शियम,
और लड़कियों के लिए 11 से 18 साल की उम्र के बीच में 800 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। क्या मतलब है 1000 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम? इसका क्या मतलब है? आप किसी को कैसे समझ आएगी कि वो क्या कितना खाएगा तो उसको इतना कैल्शियम मिलेगा? तो आप लोगों को तो पोर्शंस के बारे में सब पता चल चुका है। आपको पता है कि पोर्शन का क्या मतलब है। तो जब आप डेयरी का सोचते हैं तो फॉर बॉयज इट विल बी 5 पोर्शंस ऑफ डेयरी, फॉर गर्ल्स इट विल बी 4 पोर्शंस ऑफ डेयरी। वैसे जब मैं हेल्थी ईटिंग की बात करती हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि 3 पोर्शंस ऑफ डेयरी जरूर लें, लेकिन इस एज में पोर्शंस ज्यादा हैं। लड़कों के 5 पोर्शंस हैं और लड़कियों के 4 पोर्शंस हैं। 2 और चीज़ों की मैं फिर बात करना चाहूँगी। प्रोटीन्स का बहुत ख्याल करें, कोशिश करें कि आपका बच्चा हर मील में प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि आपका इस एज में मसल मास बढ़ रहा होता है। और दूसरी चीज़, विटामिन डी का बहुत ख्याल करें और कीप ऑन चेकिंग योर विटामिन डी लेवल्स। अपने बच्चों की विटामिन डी लेवल्स को रेगुलरली चेक करते रहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली अप्रोच टू कुकिंग को ध्यान में हमेशा रखें। जो भी बनाएं पूरी फैमिली के लिए हेल्थी बनाएं। एविडेंस ये शो करता है कि जो फैमिलीज मिल के बैठ के खाती हैं उनके बच्चे ज़्यादा हेल्थी होते हैं, ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं और उनमें डेफिशिएंसीज भी इतनी नहीं होती। तो आप अगर हेल्थी कुकिंग करेंगे और मिल बैठ के खाएंगे तो दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस। और दूसरी चीज़ ये फिज़िकल एक्टिविटी। आजकल का ज़माना आप सबको पता है कि सब लैपटॉप्स पे बैठे हुए हैं, सब आईपैड्स पे बैठे हुए हैं, सब गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके बच्चे, आपके टीनेज बच्चे 1 घंटा रोज़ाना किसी किस्म की भी फिज़िकल एक्टिविटी करें। चाहे वो वॉक हो गया, चाहे वो साइकिलिंग हो गई, चाहे वो स्विमिंग हो गई, चाहे वो जॉगिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन 1 घंटा, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आपने उनकी फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा लाजमी रखनी है। ये था हमारा डाइट फॉर एवरी डेकेड सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें हमने टीनेजर्स की बात की थी। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, जिसमें हम किस डेकेड की बात करेंगे? 20s and 30s. 20s and 30s together will be the next episode. Till then, goodbye.